आज हम लोग जो है अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे। मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 हम लोग पढ़े, अब हम लोग जो है अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हम लोग कुछ केस उसकी बात करते हैं, तो कुछ लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा केस उसका बात कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए केस उसकी थोड़ा सा उसमें दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन ये सब आते हैं उसके विषय में थोड़ा बात की जाती है लॉ के विद्यार्थी के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो बनता है ये सारे लोग देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको बहुत लंबा कर दिया जाए ताकि आपको भार महसूस हो। तो इसको हम लोग जो है बहुत माने एक अभियोजित तरीका से इसको बनाई जाती है ताकि आप इसको समझ लें और परीक्षा में अच्छा आप जो है परिणाम दें। तो आज हम लोग को मूल अधिकार में अनुच्छेद 20 हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि 19 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो 20 क्या कहता है? 20 जो है कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए, देख लीजिएगा क्या लिख रहे हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण की बात करता है। ये जो है यानी कि अनुच्छेद 20 यह बात करता है, यानी कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का, यानी कि जो कानून है उसका अतिक्रमण नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं और कानून है कि भाई आप हेलमेट लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस रखें, गाड़ी का जो है ऑनर कार्ड रखें, फिर जो है उसका पॉल्यूशन रखें, उसका क्या बोलते हैं कि उसकी लाइफ इंश्योरेंस रखें। अगर ये सब आपके पास है तो आप तो अपराधी नहीं हो। आप जा रहे हैं यानी कि अपराधी यहां नहीं कहना चाहिए, यानी कि आप पर किसी तरह का फाइन नहीं होगा। यानी कि अगर इसमें से अगर मान लीजिए कि आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपको जो है क्या है कि पुलिस रोकेगी, आपकी चालान काट देगी कि भाई आप नहीं पहने हैं तो 500,000 रुपया दीजिए। यानी कि इसी के संरक्षण की बात करता है जो है अनुच्छेद 20 में, और कहता है कि पहला कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं, यानी कि ठहराया जाएगा कब तक? कि जब तक कि उसने, यानी कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का, उसने किसी प्रवृत्त विधि का, यानी कि जो लॉ बना है, प्रवृत्त विधि का अर्थ यहां पे यही हुआ कि जो कानून बना है का, यानी कि अतिक्रमण नहीं किया है, अतिक्रमण नहीं किया है, यह कहता है। यानी कि आप
जैसे कि हमने जो बाइक वाला दिया कि हम अगर मान लीजिए जा रहे हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, हम जो है गाड़ी का लाइसेंस लिए, अपना लाइसेंस लिए हुए हैं, गाड़ी का ऑनर बुक है, उसका इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, तो क्या हमको पुलिस जो है फाइन कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लीजिए हेलमेट नहीं लगाए हैं या अपनी लाइसेंस नहीं लिए हुए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिए हुए, तो पुलिस तो हमको रोकेगी कि नहीं तुम ये नहीं किए हो, हम पे जुर्माना करेगी। तो ये जो है यानी कि दो सिद्धि, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में जो अनुच्छेद 20 बात करता है, तो पहला यही कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। यानी कि जो उस समय कानून है, वो अगर कानून को वो नहीं तोड़ा है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा इसने कहा, ये देखने वाली बात है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक अपराध कर दिया और वो अपराध करने के लिए बार बार उसको तो केस नहीं किया जा सकता है, यानी कि बार बार उस पर केस भी नहीं किया जा सकता और बार बार उसको दंडित भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही उस पर केस भी चलेगा और उसे सजा भी मिलेगी। यानी कि अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को ध्यान रखिएगा, यहां पर कह रहा है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि आप देखिए कि संरक्षण में क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित का यहाँ सेंस होता है कि उस पर बार बार जो है ना केस नहीं किया जा सकता। एक अपराध किया तो एक ही उस पर केस होगा और उसको जो है उस अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, ये कहता है। फिर जो है इसमें सी में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि अनुच्छेद 20 के तहत जो संरक्षण है उसमें सी कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए हमने कोई अपराध किया है तो हमको ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तुम खुद जो है इसको स्वीकारो, यानी कि गवाही अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त यानी कि देखिएगा अभियुक्त का यहां मतलब जो है यानी कि अभियुक्त यानी कि जिस पर मुकदमा होता है उसको अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए, यानी कि गवाही देने के लिए, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया
यह जो है अनुच्छेद 20 कहता है। यानी कि अनुच्छेद 20 तीन तरह का जो है आपको संरक्षण की बात करता है और कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी जो है बने हुए कानून को तोड़ा हो या अतिक्रमण किया हो। दूसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न उसे अभियोजित किया जाएगा न उसे दंडित किया जाएगा। यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार उसको पनिशमेंट या दंड दिया जाएगा। और तीसरा यानी किसी अपराध के लिए अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 20 जो है इतना से आपका काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 यानी कि देखेंगे कि ये जो है किसी भी तरह से अनुच्छेद 21 को जो है अनुच्छेद 21 यानी कि आपातकाल भी लगता है तो देखेंगे कि अनुच्छेद 21 को जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 अब देखिए इसमें लिया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि प्राण एवं दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, शरीर होता है। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये बात करता है 21। यानी कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि ये कहता है कि किसी व्यक्ति को ध्यान रखिएगा उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि यानी कि कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद है कहता है कि किसी व्यक्ति को आप न उसका प्राण ले सकते हैं न उसे आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कह देता है। लेकिन इसमें है क्या इस संरक्षण में कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले जो कानून बना है अगर उस कानून के अनुसार रहता है, कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि समाज को या किसी व्यक्ति को या राष्ट्र को किसी तरह का जो है प्रॉब्लम अगर क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है तो कि भाई आप मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है वो जाता है किसी व्यक्ति को अगर गोली मार देता है तो क्या है वो यानी कि वह क्राइम हो गया, तो उसको यानी कि क्या आर्टिकल 21 उसको रोक सकता है? तो नहीं, क्योंकि विधि के द्वारा उसको जो है अरेस्ट किया जा रहा है कि वह किसी व्यक्ति को क्या किया कि गोली मार दिया। अगर मान लीजिए कि वो और जो है ऐसा जुर्म किया है जो माफी योग्य नहीं है, यानी कि उसको फांसी देना है, तो यानी कि उसको फांसी दिया जा सकता है विधि के प्रक्रिया के जो हमारे यहाँ कानून है उस कानून के अनुसार। क्योंकि मान लीजिए ऐसा वो कोई क्राइम कर दिया
जिस पर कि उसे फांसी देनी जरूरी है तो दिया जा सकता है। अगर उसने ऐसा कोई काम नहीं किया तो उसको आप देखेंगे कि कई संरक्षण देता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है कि किसी कोई भी आदमी जो निर्दोष है न उसकी प्राण लिया जा सकता है न उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये अनुच्छेद जो है 21 कहता है। तो ऐसे आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, तो उसमें आप देखिएगा कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है तो लगभग सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। 20 और 21 हमारा फंडामेंटल राइट में भी एक बहुत मजबूत राइट है, तो ये जो है खत्म नहीं किया जा सकता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप कानून तोड़े। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, गोली मार देता है या किसी तरह का क्राइम कर देता है, तो निश्चित है कि उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको कानून सम्मत जो है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसी में देखिएगा कि 21 अनुच्छेद में ही एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कि 21A के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जो है थोड़ा इस पे भी चर्चा कर ले कि अनुच्छेद 21A क्या है। अनुच्छेद 21A, तो देखिए बहुत दिन से जो है हमारे यहाँ यह मांग हो रही थी कि एजुकेशन को, शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिए, मूल अधिकार बना दिया जाए। तो इसके लिए यानी कि बहुत दिन से मांग चल रही थी और देखा गया कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, गार्जियन पढ़ा भी नहीं रहे, उसे नौकरी में लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो इसके लिए हमारे यहाँ 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन का नाम था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये जो एक संविधान संशोधन किया गया और इसी के तहत अनुच्छेद फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 21A रखा गया और इसमें कहा गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष, कितना कहा गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों या बालकों को, ठीक है, ऐसे ढंग से ध्यान रखिएगा, राज्य विधि द्वारा यानी कि कानून के द्वारा अवधारित करे। अवधारित का मतलब यहां पे हो जाएगा कि कानून बनाए कि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21A में जो है यह कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को ऐसे ढंग से राज्य विधि के द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि हम लोग जो है ये देखेंगे कि अनुच्छेद 21A की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें जो है क्या रखा गया 21A में, तो शिक्षा रखा गया।
किस उम्र के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। इसको पढ़ने के लिए यानी कि कैसा शिक्षा? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा इसे दी जाएगी। ये जो है यानी कि हमारा 21A कहता है। और इसे क्वेश्चन आता है, आप लोग क्वेश्चन इसे बनाइएगा, इसे बाहर से नहीं जाएगा। आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।